नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे सावन माह के व्रत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सावन माह की शुरुआत हो रही है 14 जुलाई से और एक महीने में कितने व्रत त्योहार पड़ने वाले हैं और बहुत सारी बहनें, हमारी जो लड़कियां हैं, वह सावन माह का जो सोमवार होता है उसका व्रत करती हैं या फिर जो रेगुलर सोमवार आते हैं उनका व्रत शुरू करना चाहती हैं, या फिर आप सावन के महीने से शुरू करके 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं। तो वह व्रत कैसे करें, साथ ही कौन कौन सी तारीख को सावन माह में सोमवार का व्रत पड़ने वाला है, साथ ही हम आपको त्रयोदशी की तिथि भी बताएंगे, क्योंकि सावन में 2 शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, तो 2 हमें त्रयोदशी प्राप्त होती हर महीने। तो सावन में किस डेट को त्रयोदशी मिल रही है, क्योंकि सावन के त्रयोदशी का भी व्रत बहुत सारी बहनें हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। और जो सावन के सोमवार का व्रत कुंवारी लड़कियां करती हैं, वह मन भावन पति के लिए करती हैं, यानी कि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, साथ ही उनकी शिक्षा और व्यापार नौकरी का भी योग बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो आपके विवाह के लिए ही अच्छा होगा। सभी चीजों के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना जब हम करते हैं तो इस संसारिक जीवन में जितने भी सुख होते हैं, सभी सुखों की हमें प्राप्ति होती है। और 16 सोमवार का व्रत यदि आप करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय होता है सावन के सोमवार से आपको व्रत की शुरुआत करने की। तो इस तरह की जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि क्या चीजें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, आप चाहे व्रत कर रहे हो या फिर व्रत ना कर रहे हो, क्योंकि सावन का जो महीना होता है अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय भी होता है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ से संबंधित बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि बिना व्रत उपास किए भी आप कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है, आप ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जहां पर आपको ये सभी चीजें पूजा पाठ करना या बहुत सारे व्रत उपास करना संभव नहीं है, तो कुछ अलग चीजें करके भी आप सावन माह का शुभ पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे सवाल भी आए हैं जो कि सावन माह से व्रत से संबंधित है, तो उसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। और बाल कब धोएं, ज्यादातर महिलाओं के कमेंट हैं कि हमें सावन माह में जब हम सोमवार का व्रत करते हैं या फिर कभी भी आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो हमें बाल कैसे धोना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी सावन माह व्रत कर सके और उसका लाभ ले सकें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक जरूर किया करें। और रुद्राभिषेक कैसे करना चाहिए, सावन के व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, व्रत से संबंधित सभी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप पहले सर्च करें मनीषा त्रिपाठी रुद्राभिषेक, मनीषा त्रिपाठी सोमवार व्रत विधि, शिव पूजा विधि, इस तरह की अगर आप चैनल पर जो है गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी सभी जानकारी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सावन माह की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है। वहीं पर सावन माह में 4 सोमवार आपको मिल रहे हैं। चारों सोमवार का व्रत यदि आप करना चाह रहे हैं तो करके उद्यापन कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर पहले से ही सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सावन माह में उसका उद्यापन कर सकते हैं, क्योंकि सावन माह भोलेनाथ का प्रिय महीना है। वहीं पर दोस्तों, यदि आप सोमवार व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं और सावन माह का आप सोच रहे हैं कि इसी महीने से हम शुरू करके लगातार 16 सोमवार रखें, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि सावन माह में कितने सोमवार के व्रत किन किन तारीखों पर हमें मिल रहे हैं और त्रयोदशी की क्या डेट होगी। तो पहले हम सोमवार के बारे में जानेंगे। 4 सोमवार आपको मिल रहे हैं। दोस्तों, पहला सोमवार का व्रत जो हमें करना होगा वो 18 जुलाई को करना होगा, ठीक है। दूसरा सोमवार का व्रत हमें 25 जुलाई को करना है। तीसरा सोमवार का व्रत हमें 1 अगस्त को करना है और चौथा सोमवार का व्रत हमें 8 अगस्त को करना है। तो ये चारों सोमवार के व्रत हैं, आप चारों रख सकते हैं या फिर इसी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रयोदशी व्रत की क्या तारीख है। 2 त्रयोदशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की है।
तो पहली 25 को है जो कि सोमवार का दिन पड़ रहा है, त्रयोदशी का व्रत करना होगा। दूसरा अगस्त के महीने में है जो कि 10 अगस्त को आपको त्रयोदशी मिल रही है। तो ये त्रयोदशी और सोमवार व्रत के बारे में जानकारी है। यदि आप पूरे सावन माह के महीने में कुछ खास व्रत संकल्प लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूरे सावन माह प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं और 1 लोटा जल उन्हें अर्पित करते हैं, इसका संकल्प लेते हैं। बहुत सारे लोग मंत्रों के जप का संकल्प लेते हैं। बहुत सारे लोग प्याज लहसुन आदि त्याग करते हैं और एक समय फलाहार, एक समय अन्न सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। इस तरह से जो भी आपका श्रद्धा हो, जिस तरह से आप रह सकते हो, संकल्प लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह में कुछ जरूर आपको विशेष कार्य करने चाहिए जिससे आपको भी उनकी कृपा प्राप्त हो। वहीं पर कुछ हमारे जो भाई लोग हैं, पुरुष भाई हैं, वह रुद्राभिषेक प्रतिदिन करते हैं। आप माताएं भी कर सकती हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या हमें रुद्राभिषेक घर पे करना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ईश्वर हम सभी के हैं, वह कोई जेंडर नहीं देखते हैं, मेल फीमेल नहीं देखते हैं। आप पूर्ण श्रद्धा भाव से उनकी विधि विधान से पूजा करती हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। और दोस्तों, आप सभी से हम विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं कि पूरे सावन के महीने में ज्यादा नहीं, आपका बिल्कुल बहुत ही कम समय इस्तेमाल करके भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध आप ले लें, उसमें गंगा जल मिलाकर थोड़े से काले तिल मिला लें और उसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर, यदि आप प्रतिदिन भोलेनाथ के शिवलिंग में शिवालय जाकर आप उनके शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए ना ही कुछ आपको विशेष मंत्र की जरूरत है और ना ही बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता है। आप वहीं पर जो चढ़े हुए बिलपत्र हैं उनको रखकर ये काले तिल और शक्कर दूध मिले जल को आप अर्पित करें और पंचाक्षरी मंत्रों का जप करें। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि पंचाक्षरी मंत्र क्या होता है, तो भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप पुरुष और स्त्री सभी कर सकते हैं। मैंने इसको बताया भी था कि ओम शब्द का जप स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें। लिंक सभी वीडियो की हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप सभी के जो सवाल थे सोमवार व्रत से संबंधित और भी जो व्रत उपास से संबंधित, उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। ज्यादातर लोगों का सवाल आया था कि क्या हम सोमवार का व्रत जब करेंगे तो बाल धो सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो उस दिन आप बाल धोने को थोड़ा सा अवॉइड किया करें, क्योंकि देखिए जो शैम्पू होता है जो उसमें बहुत सारी चीजें मिला के बनाई जाती है, हमें नहीं पता है कि इसमें क्या क्या चीजें मिश्रित हैं, तो वो हमारी आंखों में जाते हैं, हमारी स्किन में जाते हैं, हमारे मुंह में भी कभी कभी बाई चांस चले जाते हैं। तो इसके कारण आप बाल ना धोएं, 1 दिन पहले ही बाल धो लें, ये ज्यादा उचित है। अब बहुत सारी बहनें जो पीरियड से हो जाती हैं उन्हें तो तीसरा दिन, चौथा दिन, इसी दिनों में बाल धोए जाते हैं, तो अब उनका सोमवार के दिन पड़ रहा है। तो वैसे तो हमारी दादी नानी हमेशा मना करती थी कि पीरियड के बाल भी हमें सोमवार के दिन नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन आप धो सकते हैं, लेकिन पीरियड के दिन वाले बाल सोमवार के दिन आप ना धोएं, ठीक है। तो आप 1 दिन पहले रविवार के दिन, चाहे आपका दूसरा ही दिन क्यों ना हो, आप पहली बार धो लें। फिर सोमवार जब व्रत करने जा रही हैं तो भी आप सुबह सवेरे सादे प्लेन वाटर से आप धो लें, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें आप मिला लें, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इस तरह से आप पीरियड के बाल धोकर व्रत उपास कर सकती हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे। वैसे अगर आप ज्योतिष के अनुसार जानना चाहें कि बाल हमें कब धोना चाहिए, विषिध निषेध दिनों में आप बाल कैसे धोएं, उसकी भी जानकारी हमारे चैनल पर है। हरितालिका तीज वाली पूजा में मैंने आपको बताई है, तो वो आप देख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हमें जो भगवान विष्णु का बहुत ही प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय, इसी प्रकार से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र जिसे कहा जाता है, इन मंत्रों को, तीनों मंत्रों के बारे में आपने अलग अलग पूछा था कि क्या ये महिलाओं को जप करना चाहिए कि नहीं।
तो बिल्कुल आप कर सकते हैं दोस्तों। इस संशय में आप कभी ना पड़े कि हनुमान जी के मंत्रों का जप नहीं कर सकते, हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, गायत्री मंत्र का जप महिलाएं नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? हम सभी ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर हमारे पिता परमेश्वर हैं, तो आप उनकी सेवा, आराधना, पूजा, व्रत सभी कर सकते हैं। निसंदेह आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने का संकल्प लें और इसका प्रतिफल आप देखेंगे, बहुत ही जल्द इसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी सावन माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहार, साथ ही कुछ सवालों के जवाब भी। और यदि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा आप जरूर लगाएं। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।